ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीमती रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। जय जय श्री राधा रमन। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन्हीं दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे जपा करो, चले आएंगे बिहारी। राधे 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 राधे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मे प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्महिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आज से हम लोग प्रारंभ करेंगे श्रीमद् भगवत गीता। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्याधर्मिणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। श्रीमद् भागवत गीता, तो इसमें टोटल 18 अध्याय हैं और कुल 700 श्लोक हैं। इसमें सबसे पहले आता है नम्र निवेदन। नम्र निवेदन के बाद अध्याय प्रारंभ हो जाता है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णतः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भागवत गीता तत्विवेचनी हिंदी टीका सहित अथ प्रथमो अध्याय। अध्याय का नाम श्री भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी अवतारणा के रूप में है। इसमें दोनों ओर के प्रधान प्रधान योद्धाओं के नाम गिनाए जाने के बाद मुख्यतः अर्जुन के बंधु नाश की आशंका से उत्पन्न मोहजनित विषाद का ही वर्णन है। इस प्रकार का विषाद भी अच्छा संग मिल जाने पर सांसारिक भोगों में वैराग्य की भावना द्वारा कल्याण की ओर अग्रसर करने वाला हो जाता है, इसलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप यानी प्रथम अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र जी ने संजय से युद्ध का विवरण पूछा है। इस पर संजय ने दूसरे में द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन की बातचीत आरंभ करने का वर्णन किया है। तीसरे में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से विशाल पांडव सेना देखने के लिए कहकर चौथे से छठे तक उस सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम बतलाए हैं। सातवें में द्रोणाचार्य से अपनी सेना के प्रधान सेना नायकों को भली भांति जान लेने के लिए कहकर 8वें और 9वें श्लोकों में उनमें से कुछ के नाम एवं सब वीरों के पराक्रम तथा युद्ध कौशल का वर्णन किया है। 10वें में अपनी सेना को अजय और पांडवों की सेना को अपनी अपेक्षा कमजोर बतलाकर 11वें में वे सब वीरों से भीष्म की रक्षा करने के लिए अनुरोध किया है। 12वें में भीष्म पितामह के शंख बजाने का और 13वें में कौरव सेना में शंख नगारे ढोल मृदंग और नरसिंहे आदि विभिन्न बाजों के एक ही साथ बज उठने का वर्णन है। 14वें से लेकर 18वें तक क्रमशः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भीमसेन युधिष्ठिर नकुल सहदेव तथा पांडव सेना के अन्य समस्त विशिष्ट योद्धाओं के द्वारा अपने अपने शंख बजाए जाने का और 19वें में उस शंख ध्वनि के भयंकर शब्द से आकाश और पृथ्वी के गूंज उठने तथा दुर्योधन के व्यथित होने का वर्णन है। 20वें और 21वें में धृतराष्ट्र पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलने के लिए कहा है। और 22वें तथा 23वें में सारी सेना को भली भांति देख चुकने तक रथ को वहीं खड़े रखने का संकेत करके सबको देखने की इच्छा प्रकट की है।
24वें और 25वें में अर्जुन के अनुरोध के अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके श्री कृष्ण के ने युद्ध के लिए एकत्रित सब वीरों को देखने के लिए अर्जुन से कहा है। इसके बाद 30वें तक स्वजन समुदाय को देखकर अर्जुन के व्याकुल होने का तथा अर्जुन के द्वारा अपनी शोकाकुल स्थिति का वर्णन है। 21वें श्लोक में युद्ध के विपरीत परिणाम की बात कहकर 32वें और 33वें में अर्जुन ने विजय और राज सुख न चाहने की युक्तिपूर्ण दलील दी है। 24वें और 25वें में आचार्य आदि स्वजनों का वर्णन करके अर्जुन ने मुझे मार डालने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज के लिए भी मैं इन आचार्य और पिता पुत्र आदि आत्मीय स्वजनों को मारना नहीं चाहता, ऐसा कहकर 36वें और 37वें में दुर्योधन आदि स्वजनों के आताई होने पर भी उन्हें मारने की पाप की प्राप्ति और सुख तथा प्रसन्नता का अभाव बतलाया है। 38वें तथा 39वें में कुल के नाश और मित्र द्रोह से होने वाले पाप से बचने के लिए युद्ध न करना उचित बतलाकर 40वें से 44वें में कुल नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। 45वें और 46वें में राज और सुख आदि के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए ही की हुई युद्ध की तैयारी के महान पाप का आरंभ बतलाकर शोक प्रकाश करते हुए अर्जुन ने दुर्योधन आदि के द्वारा अपने मारे जाने को श्रेष्ठ बतलाया है। और अंत के 47वें श्लोक में युद्ध न करने का निश्चय करके शोक निगमन अर्जुन के साथ त्याग पूर्वक रथ पर बैठ जाने की बात कहकर संजय ने अध्याय की समाप्ति की है। प्रथम अध्याय में 47 श्लोक है। संबंध पांडवों के राजसूय यज्ञ में उनके महान ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन के मन में बड़ी भारी जलन पैदा हो गई और उन्होंने शकुनी आदि की सम्मति से जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाया और छल से उनको हराकर उनका सर्वस्व हर लिया। अंत में यह निश्चय हुआ कि युधिष्ठिर आदि पांचों भाई द्रौपदी सहित 12 वर्ष वन में रहे और 1 साल छिप कर रहे। इस प्रकार 13 वर्ष समस्त राज्य पर दुर्योधन का आधिपत्य रहे और पांडवों के 1 साल के अज्ञातवास का भेद ना खुल जाए तो 13 वर्ष के बाद पांडवों का राज उन्हें लौटा दिया जाए। इस निर्णय के अनुसार 13 साल बिताने के बाद जब पांडवों ने अपना राज वापस मांगा तब दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। इन्हें समझाने के लिए द्रुपद के ज्ञान और अवस्था में वृद्ध पुरोहित को भेजा गया, परंतु उन्होंने कोई बात नहीं मानी। तब दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। भगवान श्री कृष्ण को रण निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन द्वार तक पहुंचे। उसी दिन अर्जुन भी वहां पहुंच गए। दोनों ने जाकर देखा भगवान अपने भवन में सो रहे हैं। उन्होंने सोते देखकर दुर्योधन ने उनके सिराने एक मूल्यवान आसन पर दोनों ने जाकर मूल्यवान आसन पर जा बैठे और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर नम्रता के साथ उनके चरणों के सामने खड़े हो गए। जागते ही श्री कृष्ण ने अपने सामने अर्जुन को देखा और फिर पीछे की ओर मुड़कर देखने पर सिरहाने की ओर बैठे हुए दुर्योधन दिख पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों का स्वागत सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा, मुझ में और अर्जुन में आपका एक सा ही प्रेम है और हम दोनों ही आपके संबंधी हैं, परंतु आपके पास पहले मैं आया हूँ। सज्जनों का नियम है कि जो पहले आने वाले की सहायता किया करते हैं। सारे भूमंडल में आज आप ही सब सज्जनों में श्रेष्ठ और सम्मानीय हैं, इसलिए आपको मेरी ही सहायता करनी चाहिए। भगवान ने कहा, निस्संदेह आप पहले आए हैं, परंतु मैंने पहले अर्जुन को ही देखा है, इसलिए मैं दोनों की सहायता करूंगा। परंतु शास्त्रानुसार बालकों की इच्छा पहले पूरी की जाती है, इसलिए पहले अर्जुन की इच्छा ही पूरी करनी चाहिए। मैं 2 प्रकार से सहायता करूंगा। एक और मेरी अत्यंत बलशालिनी नारायणी सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं युद्ध न करने का प्रण करके अकेला रहूंगा। मैं शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। अर्जुन, धर्मानुसार पहले तुम्हारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, अतएव दोनों में से जिसे पसंद करो मांग लो। इस पर अर्जुन ने शत्रुनाशन नारायण भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया। तब दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना मांग ली और उसे लेकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ हस्तिनापुर लौट आए। इसके बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, जब मैं युद्ध ही नहीं करूंगा तब तुमने क्या समझकर नारायणी सेना को छोड़ दिया और मुझको स्वीकार किया?
अर्जुन ने कहा, भगवान आप अकेले ही सबका नाश करने में समर्थ हैं, तब मैं सेना लेकर क्या करता। इसके सिवा बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि आप मेरे सारथी बने। अब इस महायुद्ध में मेरी इस इच्छा को आप अवश्य पूर्ण कीजिए। भक्त वत्सल भगवान ने अर्जुन के इच्छानुसार उनके रथ के घोड़े हाँकने का काम स्वीकार किया। इसी प्रसंग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और युद्ध आरंभ के समय कुरुक्षेत्र में उन्हें गीता का दिव्य उपदेश सुनाया। अस्तु, दुर्योधन और अर्जुन के द्वारका से वापस लौट जाने पर जिस समय दोनों ओर की सेना एकत्र हो चुकी थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हस्तिनापुर जाकर हर तरह से दुर्योधन को समझाने की चेष्टा की, परंतु उन्होंने स्पष्ट कर दिया, मेरे जीते जी पांडव कदापि राज नहीं पा सकते, यहाँ तक कि सुई की नोक भर भी जमीन में पांडवों को नहीं दूंगा। तब अपना न्यायोचित स्वतंत्र प्राप्त करने के लिए माता कुंती की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने धर्म समझकर युद्ध के लिए निश्चय कर लिया। जब दोनों ओर से युद्ध की पूरी तैयारी हो गई, तब भगवान वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र के समीप आकर उनसे कहा, यदि तुम घोर संग्राम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर सकता हूँ। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ, मैं कुल के इस हत्याकांड को अपनी आंखों देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध का सारा वृत्तांत भली भांति सुनना चाहता हूँ। तब महर्षि वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करके धृतराष्ट्र से कहा, ये संजय तुम्हें युद्ध का सब वृत्तांत सुनावेंगे। युद्ध की समस्त घटनावलियों को ये प्रत्यक्ष देख सुन और जान सकेंगे। सामने या पीछे से, दिन या रात में, गुप्त या प्रकट क्रिया रूप में परिणत या केवल मन में आई हुई ऐसी कोई बात ना होगी जो इनके तनिक भी छिपी रह सकेगी। ये सब बातों को ज्यों की त्यों जान लेंगे। इनके शरीर से ना तो कोई शस्त्र छुपा जाएगा और ना इन्हें जरा भी थकावट ही होगी। यह होनी है, अवश्य होगी। इस सर्वनाश को कोई भी रोक नहीं सकेगा। अंत में धर्म की जय होगी। महर्षि वेदव्यास जी के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय उन्हें पृथ्वी के विभिन्न द्वीपों का वृत्तांत सुनाते रहे। उसी में उन्होंने भारतवर्ष का भी वर्णन किया। तदंतर जब कौरव पांडवों का युद्ध आरंभ हो गया और लगातार 10 दिनों तक युद्ध होने पर पितामह भीष्म रणभूमि में रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने धृतराष्ट्र के पास आकर उन्हें अकस्मात भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनाया। उसे सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा ही दुख हुआ और युद्ध की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनने के लिए उन्होंने संजय से कहा। तब संजय ने दोनों ओर से सेनाओं की व्यूह रचना आदि का विस्तृत वर्णन किया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विशेष विस्तार के साथ आरंभ के अब तक की पूरी घटनाएं जानने के लिए संजय से प्रश्न किया। यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय आरंभ होता है। महाभारत भीष्म पर्व में यह 25वां अध्याय है। इसके आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से प्रारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय यहां से प्रारंभ होता है श्लोक का। धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। इन्हें धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। प्रश्न है यहाँ पर, कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है और उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है। उत्तर है, कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है और उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है। इसका उत्तर है, महाभारत वन पर्व के 83वें अध्याय में और शल्य पर्व के 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के महामात्य का विशेष वर्णन मिलता है। वहां इसे सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और दृश्यवती नदी के उत्तर भाग के मध्य में बताया गया है। कहते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई 5-5 योजन थी। यह स्थान अंबला से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की ओर है। इस समय भी कुरुक्षेत्र नामक स्थान वही है। इसका एक नाम समंत पंचक भी है। इसका एक नाम समंत पंचक भी है। सतपथ ब्राह्मण आदि शास्त्रों में कहा गया है कि यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने तप किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी।
तथा यहाँ मरने वालों को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं जिनके कारण उसे धर्म क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रश्न, धृतराष्ट्र ने मामकः पद का प्रयोग किसके लिए किया है और पांडवः का किनके लिए, और उनके साथ समवेतः और युत्सवः विशेषण लगाकर जो किम अकुर्वत कहा है उसका क्या तात्पर्य है। उत्तर, मामकः पद का प्रयोग धृतराष्ट्र ने निज पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित अपने दुर्योधन आदि 101 पुत्रों के लिए किया है, और पांडव पद का युधिष्ठिर पक्ष के सब योद्धाओं सहित युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों के लिए समवेतः और युत्सवः विशेषण देकर और किम अकुर्वत कहकर धृतराष्ट्र ने गत 10 दिनों के भीषण युद्ध का पूरा विवरण जानना चाहा है कि युद्ध के लिए एकत्रित इन सब लोगों ने युद्ध का प्रारंभ कैसे किया, कौन किससे कैसे भिड़े और किसके द्वारा कौन किस प्रकार और कब मारे गए आदि। भीष्म पितामह के गिरने तक भीषण युद्ध का समाचार धृतराष्ट्र सुन ही चुके हैं, इसलिए उनके प्रश्न का यह तात्पर्य नहीं हो सकता कि उन्हें अभी युद्ध की कुछ भी खबर नहीं है और वे यह जानना चाहते हैं कि क्या धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरे पुत्रों की बुद्धि सुधर गई और उन्होंने पांडवों का स्वतत्व देकर युद्ध नहीं किया, अथवा क्या धर्मराज युधिष्ठिर ही धर्म क्षेत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर युद्ध से निवृत्त हो गए, या अब तक दोनों सेनाएं खड़ी ही है, युद्ध हुआ ही नहीं, और यदि हुआ तो उसका क्या परिणाम हुआ इत्यादि। संबंध, धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय जी कहते हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडव निकम व्यूढ़म दुर्योधन अस्तदा आचार्य मोपद संगमय राजा वचनमं ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। प्रश्न है, दुर्योधन को राजा कहने का क्या अभिप्राय है। उत्तर, संजय के द्वारा दुर्योधन को राजा कहे जाने में कोई भाव हो सकते हैं। नंबर क, दुर्योधन बड़े वीर और राजनीतिज्ञ थे तथा शासन का समस्त कार्य दुर्योधन ही करते थे। संत सभी को आदर किया करते हैं और संजय संत स्वभाव के थे। पुत्र के प्रति आदर सूचक विशेषण का प्रयोग सुनकर धृतराष्ट्र को प्रसन्नता होगी। व्यूह रचना युक्त पांडव सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गए, इसका क्या भाव है। भाव यह है कि पांडव सेना की व्यूह रचना इतने विचित्र ढंग से की गई थी कि उसको देखकर दुर्योधन चकित हो गए और अधीर होकर स्वयं उसकी सूचना देने के लिए द्रोणाचार्य के पास दौड़ गए। उन्होंने सोचा कि पांडव सेना की व्यूह रचना देख सुनकर दुर्योधन के महान आचार्य गुरु द्रोण और उनकी अपेक्षा अपनी सेना की और भी विचित्र रूप से व्यूह रचना करने के लिए पितामह को परामर्श देंगे। प्रश्न, दुर्योधन राजा होकर स्वयं सेनापति के पास क्यों गए, उन्हीं को अपने पास बुलाकर सब बातें क्यों नहीं समझा दी। यद्यपि पितामह भीष्म प्रधान सेनापति थे, परंतु कौरव सेना में गुरु द्रोणाचार्य का स्थान भी बहुत उच्च और बड़े ही उत्तरदायित्व का था। सेना में जिन प्रमुख योद्धाओं की जहां नियुक्ति होती है, यदि वे वहां से हट जाते हैं तो सैनिक व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी मच जाती है। इसलिए द्रोणाचार्य को अपने स्थान से न हटाकर दुर्योधन ने ही उनके पास जाना उचित समझा। इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध होने के साथ ही गुरु होने के कारण आदर के पात्र थे तथा दुर्योधन को उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना था, इसलिए भी उन्हें सम्मान देकर उनका प्रिय मात्र बनना उन्हें भी अभिष्ट था। परमार्थिक दृष्टि से तो सबसे नम्रतापूर्ण सम्मान युक्त व्यवहार करना कर्तव्य है ही। राजनीति में भी बुद्धिमान पुरुष अपना काम निकालने के लिए दूसरों का आदर किया करते हैं। इन सभी दृष्टियों से उनका वहां जाना उचित ही था। धन्यवाद। कल से पुनः प्रारंभ करेंगे 3 नंबर श्लोक से। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर,
तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तो मेरे पास है। हाँ, जिंदगी दया की मैं भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हाँ, चिंता है प्रभु तुझको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाए। हम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। हंसते तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास तेरी गाय आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्याधर्मिणं तमेव, तमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।